चलो आज हम लोग बात करते हैं शरद ऋतु के बारे में। ठीक है, शरद ऋतु के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शरद ऋतु जो होता है ना, वो शरद ऋतु जो क्या बोलते हैं कि कब से, देखो पहले ऋतुओं को मेनली भारत में चार चार भाग में बांटा जाता है। मेनली चार भाग में बांटा जाता है। ठीक है, चार ऋतु होती है भारत में। पहला तो दिसंबर से स्टार्ट करते हैं, दिसंबर से लेके मार्च तक जो होती है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सर्दी यानी शीत ऋतु। और मार्च से लेके जो जून तक होता है उसको बोलते हैं गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, उस समय गर्मी रहता है। अब जून से लेकर सितंबर तक जो होता है उसको बोलते हैं वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। ठीक है, और सितंबर से लेके फिर तुम्हारा दिसंबर तक जो रहता है ना, उसी को बोलते हैं शरद ऋतु। आज और उसी शरद ऋतु के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। ठीक है, तो सितंबर से दिसंबर के मध्य, अब क्या होता है ना कि सितंबर से दिसंबर के मध्य जो होता है, मेनली सबको पता है कि ना जून के आसपास जो है ये तुम्हारा कर्क रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, ये कर्क हो गया, ये विषुवत हो गया और ये मकर हो गया, है ना। जून के आसपास जो है मकर के आसपास में, मकर पर लाइन, मकर पर जो है अप्रैल के आसपास, जून अप्रैल के आसपास जो है ना, यहाँ पे मकर पर जो है सूर्य लंबवत पड़ने लग जाता है। और क्या होता है ना कि सितंबर के और ऑलमोस्ट जो है, सितंबर जब आने लगता है ना, तो उसके बाद में जो है इसके दौरान जो है वो वापस दक्षिणायन की तरफ जाने लगता है। सितंबर के दौरान जो है वो फिर से दक्षिणायन जो है फिर से नीचे की तरफ जाने लगता है सूरज। ठीक है, तो यही इसने लिखा है कि सितंबर से दिसंबर के मध्य सूर्य का जो है दक्षिणायन होने के कारण सूर्य के दक्षिण की तरफ वापस आने लगे, मकर रेखा की तरफ। तो भारतीय उपमान अब जब नीचे आने लगेगा तो तापमान में क्या होगा, कमी होगा। और तापमान में कमी होने से दाब में वृद्धि होगा। देखो कैसे, देखो इसको सिंपली एक तुम एक तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि मान लो कि एक मतलब जैसे कि एक ये है, मान लो धरातल है। ठीक है, ये धरातल है, यहाँ पे सूरज पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सूरज जैसे पड़ेगा, इस पर लाइट पड़ेगा तो ये गर्म होगा। ठीक है, जब गर्म होगा ना तो यहाँ की हवाएं भी है जो बह रही है, ये हवाएं भी गर्म होगी। परंतु अब देखो ये कॉन्सेप्ट ध्यान है, जब ये हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो जगह खाली हो गया ना भाई, यहाँ पे हर जगह खाली हो गया। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे पहले 10 ग्राम हवा थी, तो वो ऊपर उठ गई, तो 10 भार कम हो गया ना, तो वायु का जो दाब था वो यहाँ पे कम पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस यहाँ की हवा तो उठ गई है, इसलिए वायु दाब जो है कम हो जाएगा। गर्मी के कारण वायु दाब, गर्मी जब पड़ता है तो वायु दाब कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अब जब टेम्परेचर कम होगा तो वायु दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही कारण है कि जब शीत ऋतु में क्या होता है, वायु दाब बढ़ने लगता है। अब शीत ऋतु में वायु दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, जिसके कारण क्या होता है कि सितंबर माह के मध्य में, सितंबर माह के मध्य में क्या होता है कि पंजाब हरियाणा के मैदान में उच्च वायुदाब का केंद्र निर्मित होता है। पंजाब हरियाणा में वहाँ पे सब वापस जाने लगेगा तो हाई प्रेशर जो है, हाई प्रेशर जोन वापस क्रिएट होने लगेगा, जिसके कारण क्या होगी। अब देखो सिंपल अब दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा था, अब क्यों, क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट हुआ था। अब सूर्य नीचे जाने लग गया तो वापस हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण क्या होगा कि जो मानसून वापस लौटना स्टार्ट कर देगा। इसी को ही क्या बोलते हैं, मानसून का वापस लौटना या मानसून का निर्वर्तन कहते हैं इसी को। ठीक है, मानसून का निर्वर्तन, इसी को रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, मानसून वापस जाने लगता है। क्यों जा रहा है हम बता दिए कि क्योंकि सूर्य का ही दक्षिणायन होना है, सूर्य नीचे जा रहा है, तो सूर्य नीचे जाने के कारण टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने के कारण प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होगा, प्रेशर लो कम होने के कारण हवाएं चलने लगी थी, अब वापस उल्टे दिशा में हवाएं चलने लगेगी। ठीक है, इस समय क्या होगा, ताप कटिबंधों के साथ साथ मानसून ऋणी यानी ICTZ भी पता है सब, है ना, सबको ये ध्यान रखो कि जब जैसे मान लो ये तीनों है ना, तो जैसे यहाँ पे मान लो कि ये आता है, क्या नाम है, सूर्य यहाँ पे लंबवत पड़ने लगेगा, गर्मी यहाँ पड़ने लगेगा, जैसे सूर्य यहाँ पे पड़ने लगेगा ना तो ICTZ भी इसी के आसपास आ जाएगी, समझे। ICTZ जो है ना, इंटर कन्वर्जेंट ट्रॉपिकल जोन जो है, वो जो है ICTZ जो है इस ये यहाँ पे आएगा। और जैसे ये सूर्य नीचे आएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो और उसी आधार पर फिर हवाएं चलेगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ICTZ भी दक्षिण की तरफ आने लगे, जिसके कारण क्या होगा कि उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम का, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट याद रखना, एक उपोष्ण कटिबंधीय जो है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम है। ठीक है, देखो इसमें क्या नहीं, ये पश्चिमी वाला जो है ना, ये उत्तर पूर्वी मानसून से संबंधित है, ये ध्यान रखना।
पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है उपोष्ण, उपोष्ण मतलब ऐसे भी शीतोष्ण और उस उष्ण का मिला हुआ चीज़ को बोलते हैं, यानी ठंडा वाला चीज़ इसमें है। तो ये ठंडा में कब होगा, सर्दी में। तो सर्दी के टाइम में ये वाले जेट स्ट्रीम तुमको दिखेगी, दिसंबर के माह वाले टाइम में ये जेट स्ट्रीम तुमको अच्छे तरह से दिखेगी। और एक जेट स्ट्रीम होती है तुम्हारा उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम होता है ना, पूर्वी। ये तुमको पूर्वी वाले जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान दिखेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इस समय कटिबंध जो है ICTZ विस्थापित होने लगे, जिसके कारण उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम का तिब्बत, और ये तिब्बत के पठार से भारत के हिमालय में विस्थापित हो जाएगी, क्योंकि ठंडा आ रहा है तो फिर से हिमालय में आने लग जाएगी, ठीक है। तथा उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रायद्वीपीय भारत से प्रभाव कम होने लगा, प्रायद्वीपीय भारत से पूर्वी जो है उतरने लगेगी, ठीक है, क्योंकि गर्मी कम, प्रभाव कम होगा तो इसका प्रभाव कम होने लगेगा, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं बन जाती है। तो ये कुल मिला के इतना शरद ऋतु है, शरद ऋतु के बारे में इतना जान लो तो बहुत है। कैसे आया ये बता दिया। थैंक यू।